गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हो सभी। आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। आज मकर संक्रांति का पर्व है। प्रत्येक व्यक्ति बड़े ही धूमधाम से मना रहा है, पतंगबाजी हो रही है। सभी को मैं मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आपके घर में खुशियां ही खुशियां आए। पिछली जो अपनी क्लास थी उस क्लास में मैंने टैग क्वेश्चन के संदर्भ में आपसे चर्चा की थी। टैग क्वेश्चन के कुछ रूल शेष रह गए थे। जो क्वेश्चन टैग था उसके कुछ रूल्स हमारे शेष रह गए थे। उन रूल्स को लेकर आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं और आज अपना क्वेश्चन टैग का पूरा चैप्टर मैं करवा दूंगा, तो मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए फटाफट अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पिछली क्लास में आपको क्वेश्चन टैग का कंसेप्ट बहुत विस्तृत बताया था। मैंने कहा था कि अगर दिया गया स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, अगर दिया गया स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। और प्रोनाउन की भी चर्चा की थी मैंने कि कौन सी नाउन की जगह कौन सी प्रोनाउन को यूज करते हैं। उसी कड़ी में अगर आप पहली बार क्वेश्चन टैग को पढ़ रहे हैं तो थोड़ा पीछे जाके मेरा पहले वाली जो क्लास है उसको पढ़ लीजिएगा ताकि आसानी से समझ में आ जाएंगे। आज का जो पहला रूल है वो कहता है कि यदि हमें जो स्टेटमेंट मिलता है उस स्टेटमेंट का सब्जेक्ट हमको एवरीबॉडी मिलता है, क्या मिलता है, एवरीबॉडी, या फिर हमको एवरीवन मिलता है, या फिर हमको समबडी मिलता है, या फिर हमको समवन मिलता है। कितने हो गए, 4 हो गए इंडेफिनेट जो प्रोनाउन है। थोड़ा सा अजीब सा रूल है ये। अगर हमको दिए गए स्टेटमेंट का सब्जेक्ट, दिए गए स्टेटमेंट की वर्ब का सब्जेक्ट एवरीबॉडी, एवरीवन, समबडी, समवन मिलता है तो जब हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो वहां प्रोनाउन की जगह हमको दे लिखना है। क्या लिखना है, दे लिखना है हमको। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने एग्जांपल लिया है। फॉर एग्जांपल पहला एग्जांपल कहता है, देखिए, एवरीवन लाइक्स मनी, कि प्रत्येक व्यक्ति धन को क्या करता है, पसंद करता है। एवरीवन लाइक्स मनी, ये जो स्टेटमेंट है इसमें हमारा जो लाइक्स वर्ब है इसका सब्जेक्ट क्या है, एवरीवन है। तो मैंने कहा है कि उसकी जगह क्या रखना पड़ेगा, दे रखना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा बेटा, एवरीवन, एवरीबॉडी, समबडी, समवन, इनको स्टेटमेंट में सिंगुलर नाउन की तरह माना जाता है। यानी जिस प्रकार सिंगुलर नाउन बिहेव करती है इस तरह ये बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है। लेकिन मैंने कहा है कि जब इसकी जगह दे लिखा जाएगा तो फिर हमें जो एचवी है वो क्या लेनी पड़ेगी, प्लूरल लेनी पड़ेगी। तो इसकी अगर अपन ध्यान से स्टेटमेंट को देखें, इसमें टेंस को देखें, इसमें देखिए आप कौन सा टेंस आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ रहा है। इसमें कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की एचवी क्या होती है, एक तो होती है डू और एक होती है डज। अगर हमको एवरीवन की जगह दे लिखना है तो हम डू तो यूज, डज तो यूज नहीं ले सकते क्योंकि प्लूरल प्रोनाउन है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, डू लेना पड़ेगा। दूसरी बात कि ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो मैंने इसका आंसर क्या दिया, डोंट दे दिया। क्या दिया, डोंट दे। इसी तरह दूसरा स्टेटमेंट देख लीजिएगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, दूसरे स्टेटमेंट में दिया है एवरीवन इज नॉट ए थिप। एवरीवन इज नॉट ए थिप की प्रत्येक व्यक्ति क्या नहीं है, चोर नहीं है। अगर इस स्टेटमेंट को अपन देखें तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। क्या है, नेगेटिव। तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। सूत्र पीछे जाकर आप पिछले वाली क्लास में देख लीजिएगा क्या है इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी एचवी की। इसमें इज दिया है लेकिन एवरीवन की जगह हमें क्या करना पड़ेगा, दे करना पड़ेगा। तो ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है। इज, आर और एम इसकी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। तो अगर हम एवरीवन का जगह दे लिखेंगे तो फिर इज को यूज नहीं ले सकते, वहां अपन को क्या लिखना पड़ेगा, आर लिखना पड़ेगा। देखिए मैंने क्या लिख दिया, आर लिख दिया। अब ये स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। नोट का यूज दोबारा नहीं करना है और एवरीवन की जगह क्या लिख दिया, दे लिख दिया। इस प्रकार ये क्वेश्चन टैग बन गया। 2 एग्जाम्पल मैंने आपके लिए छोड़े हैं, आप ध्यान से इनको हल कीजिए। somebody was dancing there, somebody was dancing there की वहां कोई व्यक्ति क्या कर रहा था, नृत्य कर रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि दिया गया स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हमको पता चल रहा है कि दिया गया स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो चलिए टेंस की पहचान करते हैं, एचवी दिया है या नहीं दिया है। तो ध्यान से देखिए, इस स्टेटमेंट की मैं बात करूं, इसमें जो साइक्रिया वो क्या दे रखा है, वोज दे रखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को क्या लिखना पड़ेगा, वोज लिखें कि वर लिखें वो भी कंफर्म करना है, क्योंकि मैंने बताया somebody
एवरीबडी, एवरीवन, इनकी जगह हमको किसका यूज करना होता है? दे का। तो फिर हमें वोज का क्या करना पड़ेगा बेटा? वर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ गया वर। क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव स्टेटमेंट? आपको अक्सर ये तो पॉजिटिव है, तो साथ में क्या लगाना पड़ेगा? नोट लगाना पड़ेगा। वरंट और की जगह क्या लिख दिया मैंने? somebody की जगह दे लिख दिया। इसी तरह नेक्स्ट आप एग्जांपल को देखिए। पूरे स्टेटमेंट में टेंस की बात करें तो दो टेंस ऐसे हैं, उसमें एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एक पास्ट इंडेफिनिट है। उसके साधारण वाक्य में आपको क्या नहीं मिलेगी? सक्रिय नहीं मिलेगी। तो वहां थोड़ा सा बच के ध्यान से हमको क्या करना है? हल करना है। अगर वर्ब सेकंड फॉर्म हो तो पास्ट इंडेफिनिट होगा, अगर फर्स्ट फॉर्म हो तो कौन सा होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। तो एवरीबॉडी कुक्ड फूड, प्रत्येक व्यक्ति क्या पकाता था? खाना पकाता था। तो यहाँ अगर इस स्टेटमेंट को देखें तो ये पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव बनेगा तो टेंस की पहचान कीजिए। एच भी दी नहीं है, इसमें वर्ब को देख लीजिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, इट मींस ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट की सक्रिय क्या होती है? डिड ही होती है एकमात्र। अगर आपको किस एवरीबॉडी नहीं, इसकी एच भी है ही एक डिड, सिंगुलर नाउन हो चाहे प्लूरल हो, तो फिर मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल लगा दिया डिड के साथ हमको लगाना पड़ेगा नॉट, और एवरीबॉडी की जगह क्या लगा दे? दे लगा दे, डिडंट, इसका क्वेश्चन टैग बन जाएगा। तो आज का जो पहला रूल था, फिर दोबारा मैं क्लियर कर देता हूं कि अगर हमें दिए गए स्टेटमेंट का सब्जेक्ट एवरीबॉडी, एवरीवन, समबडी, समवन मिलता है तो क्वेश्चन टैग बनाते समय इनकी जगह हमको समबडी यही नहीं रखना है, हमको क्या लगाना पड़ेगा? दे लगाना पड़ेगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अलग तरह से बिहेव करते हैं ये, इनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। कौन सी आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। लेकिन टैग क्वेश्चन में, सॉरी क्वेश्चन टैग में जब हम एवरीबॉडी की जगह दे लिख रहे हैं तो एचबी को भी हमें क्या बनाना पड़ेगा? प्लूरल बनाना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। चलिए आज का दूसरा रूल लेते हैं, रूल नंबर 2। दूसरा रूल कहता है कि यदि आपको किसी स्टेटमेंट का सब्जेक्ट मिलता है नोबडी, यानी कोई नहीं, या नो वन, कोई भी व्यक्ति नहीं, तो उनकी जगह भी हमको क्या लिखना है? दे लिखना है। आप कह दोगे कि सर फिर अलग क्यों लिया? somebody, someone, everybody, everyone की जगह दे आता है तो ये भी उसके साथ ही हो जाता, लेकिन एक इसमें बड़ा सा डिफरेंस है। देखिए मैंने क्या लिखा है, क्वेश्चन टैग विल बी पॉजिटिव। अगर किसी स्टेटमेंट की शुरुआत नोबडी या नो वन से होती है तो ये नेगेटिव सेंस देते हैं, और उससे स्टेटमेंट का भाव क्या हो जाएगा? नकारात्मक हो जाएगा, और नकारात्मक हो जाएगा तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। इनको इसी अलग लिया है। हाँ, नोबडी, नो वन की जगह लिखना तो आपको दे ही है, बट क्वेश्चन टैग क्या बनाएंगे आप? पॉजिटिव बनाएंगे, क्योंकि नेगेटिव भाव देते हैं। चलिए एक तो मैंने बना रखा है, एक तो आपको बनाना है। पहला जो अपना एग्जाम्पल है वो कहता है नोबडी वाज स्मोकिंग एट दैट टाइम। उस समय कोई भी व्यक्ति क्या नहीं कर रहा था? धूम्रपान नहीं कर रहा था। तो हमें स्टेटमेंट क्या मिला? स्टेटमेंट मिला हमें पॉजिटिव। तो हमारा जो क्वेश्चन टैग है वो क्या बनेगा? सॉरी, ये मिला हमको नेगेटिव, तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव बनेगा, इसका मतलब है कि एचवी के साथ हमें किसका यूज नहीं करना है? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नोट लगा के नहीं बनानी है। तो फटाफट देखिए, यहाँ पे मैंने वर दिया है। एक चीज का खास ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट और क्वेश्चन टैग में टेंस को आप चेंज नहीं कर सकते, सेम टेंस के दोनों रहेंगे। अगर ये प्रेजेंट का तो ये भी प्रेजेंट, ये पास्ट है तो ये भी पास्ट। अब आपको कि सर वहां तो वो जो आपने वर्क क्यों किया? मैंने बताया था ना कि नोबडी की जगह किसका यूज होता है? दे का, और दे की वजह से वाज की जगह हमें क्या लिखना पड़ा? वर लिखना पड़ा। तो हमने दे दिया वर दे। अब एक जो एग्जाम्पल है वो आपके लिए है, आप देख लीजिए क्या आएगा। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, नोबडी चेक्ड दैट लिस्ट। नोबडी चेक्ड दैट लिस्ट, कि किसी भी व्यक्ति ने उस लिस्ट को चेक नहीं किया था। अब आपको इसका बनाना है क्वेश्चन टैग। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि नोबडी आ गया, इट मींस ये भाव क्या दे रहा है? नेगेटिव दे रहा है। नेगेटिव दे रहा है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव बनेगा तो हमें क्या लेना पड़ेगा? एक्सवी प्लस प्रोनाउन, और ये जो क्वेश्चन मार्क है मैंने दे ही रखा है, तो एचवी निकाल लीजिए। अगर कोई भी सेंटेंस में साइक्रिया नहीं दी है तो आपको वर्ब को चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए चेक्ड कौन सी फॉर्म है? ये सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म में कौन सा टेंस होता है? पास्ट इंडेफिनिट होता है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की साइक्रिया क्या होती है? एक मात्र डिड ही होती है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे क्या हो, प्लूरल हो। तो ये तो सोचने की जरूरत नहीं कि इसकी जगह दे लगाएंगे तो डिड लगाए, अन्य लगाए डिड ही आएगा। तो एक तो अपन ने एचवी ले लिया डिड, और नोबडी की जगह क्या लिख दिया? दे लिख दिया, डिड
दे। इस प्रकार अपना क्वेश्चन टैग क्लियर हो जाता है। दो रूल पढ़े हैं, somebody, someone, everybody, everyone। अगर ये जो वर्ड मैंने बोले हैं किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं तो टैग क्वेश्चन में जो प्रोनाउन के रूप में लिखेंगे तो वहां इनकी जगह क्या लिखना है, दे लिखना है। नोबडी, नो वन की जगह भी ऐसा ही करना है, लेकिन डिफरेंस ये रहेगा कि ये हमेशा नेगेटिव भाव देते हैं और वाक्य का सेंस क्या हो जाता है, नकारात्मक हो जाता है। तो फिर अपना क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड कहता है सेमी नेगेटिव वर्ड क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। सोचिएगा, मैंने कहा है कि सेमी नेगेटिव वर्ड किसी सेंटेंस का भाव क्या नोट लगाने से नेगेटिव बनता है, नहीं। कुछ इंग्लिश के अन्य वर्ड हैं जो वाक्य में लगाने से वाक्य का भाव क्या हो जाता है, नकारात्मक हो जाता है, और उन शब्दों को अपन कहते हैं सेमी नेगेटिव वर्ड। अगर इन वर्ड्स का यूज स्टेटमेंट में होता है तो ध्यान रखिएगा दिए गए स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग क्या बनने वाला है, पॉजिटिव बनने वाला है, क्योंकि ये नकारात्मक भाव देते हैं। इन शब्दों को बेटा ध्यान से याद करना पड़ेगा कौन कौन से हैं। सेमी नेगेटिव वर्ड हो तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, सॉरी, जो पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव नहीं बनेगा क्वेश्चन टैग। वो शब्द कौन कौन से देखिए, ध्यान से पढ़िएगा। नथिंग, कोई भी वस्तु नहीं, नथिंग यानी कोई भी वस्तु नहीं। दूसरा लिखा नेवर यानी कभी नहीं, नन कोई नहीं, नो यूज यानी कोई उपयोग नहीं, फ्यू न के बराबर संख्या में, फ्यू का मतलब होता है न के बराबर संख्या में, लिटल न के बराबर मात्रा में, हार्डली बहुत ही मुश्किल से, सेल्डम कभी कभी, स्केर्सली मुश्किल से, रेयरली दुर्लभ, इम्पॉसिबल असंभव, इम्पॉसिबल क्या होता है, असंभव होता है, बेयरली और नाइदर यानी कोई नहीं, नाइदर यानी कोई नहीं। इन शब्दों को ध्यान से देख लीजिएगा। अगर कोई भी स्टेटमेंट में इन शब्दों को यूज में लिया जाता है तो उस स्टेटमेंट का भाव क्या बना देंगे, नकारात्मक बना देंगे। और स्टेटमेंट का भाव ही जब नकारात्मक हो तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो ये सब तो बेटा आपको याद लर्न करने पड़ेंगे। चलिए इनके एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं आपको। ये रही आपके साथ सेंटेंस कह रहा है फ्यू स्टूडेंट पास्ड द एग्जामिनेशन, कि कुछ ही विद्यार्थी परीक्षा को क्या कर सके, पास कर सके। फ्यू स्टूडेंट्स पास्ड द एग्जामिनेशन, इसका क्वेश्चन टैग मैंने बनाया डिड दे। नोट की तो संभावना ही नहीं है, क्योंकि ये जो वर्ड है ना, ये कहते हैं कि न के बराबर जो विद्यार्थी है वो परीक्षा को क्या कर पाए हैं, पास कर पाए, उत्तीर्ण कर पाए हैं, तो नेगेटिव सेंस तो हो गया। अब बात ये बनती है कि स्टेटमेंट का भाव जब नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। और पॉजिटिव बनेगा तो HV के साथ हमको क्या नहीं लगाना है, नोट नहीं लगाना है। तो चलिए छानबीन करते हैं कि इसमें सही क्रिया क्या आएगी। इसमें जो 24 एनोमल्स वर्ब मैंने आपको बताई थी पिछले क्लास में, वो इनमें से एक भी नहीं। इट मीन्स वर्ब देखना पड़ेगा कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट है, उसमें सही क्रिया क्या लगती है, डिड लगती है। एक तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, डिड लगा दिया। सब्जेक्ट देख लीजिए, ये प्लूरल है स्टूडेंट्स, इसलिए इनकी जगह क्या आ गया, दे आ गया। दूसरा सेंटेंस शी नेवर स्पीक्स उर्दू, शी नेवर स्पीक्स उर्दू। तो देखिए सेंटेंस को हमने देखा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्वेश्चन टैग बनाते समय सबसे पहला कार्य ये होता है कि जो हमको स्टेटमेंट दिया है, जो सेंटेंस दिया है, उसको परखिए, उसको समझिए कि वो साधारण भाव दे रहा है या नकारात्मक। कहीं अगर उसमें नोट नहीं है तो कोई सेमी नेगेटिव वर्ड तो ऐसा नहीं आया हो जो इसमें नेगेटिविटी पैदा कर रहा हो। इसमें देखेंगे आप तो आपको नेवर मिलेगा। क्या मिलेगा, नेवर। और नेवर का हिंदी अर्थ होता है कभी नहीं, और इसका यूज करने से सेंटेंस का भाव नकारात्मक हो जाता है और इसको सेमी नेगेटिव वर्ड बोला जाता है। शी नेवर स्पीक्स उर्दू, शी नेवर स्पीक्स उर्दू, कि वो कभी उर्दू नहीं बोलती। अगर इसमें HV नहीं दिए तो आप वर्ब की तरफ जाइए। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म का मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट में सही क्रिया क्या क्या होती है, एक तो होता है डू और एक क्या होता है डज। ये किस पे डिपेंड करेगा, इसके सब्जेक्ट पे करेगा। तो सी सिंगुलर है तो सिंगुलर की वजह से मैंने क्या लगा दिया, डज लगा दिया और सी लगा दिया, ये इंटरोगेटिव मार्क आ गया। 3 सेंटेंस आपके लिए छोड़े मैंने, आप अपने ज्ञान को चेक कीजिए कि आप सही कर पा रहे हैं।
दिस बुक इज नो यूज टू राजू, दिस बुक इज नो यूज टू राजू, कि इस पुस्तक का राजू के लिए कोई उपयोग नहीं है। अब आप देखेंगे कि हल जब भी क्वेश्चन टैग को करें, पहला कार्य होता है कि आप स्टेटमेंट को देखें ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। नो यूज क्लियर हो रहा है कि नेगेटिविटी दे रहा है, नकारात्मक भाव दे रहा है। इट मींस क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव बनेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या लेना है, एच लेना है। तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, इज, सब्जेक्ट क्या है देखिए दिस बुक, और बुक की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, इट लिख सकते हैं। अगर ये कॉमन नाउन सिंगुलर हो तो इट, और प्लूरल हो तो उनकी जगह दिया आता है इज इट। साहिल रेयरली टेक्स टी, साहिल रेयरली टेक्स टी, पहचानिए सेमी नेगेटिव वर्ड कौन सा है, रेयरली आया है। इट मींस ये नेगेटिव भाव दे रहा है, तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। टेंस की पहचान कर लीजिए, अगर इसमें साइक्रिया नहीं दिए तो आप वर्ब की तरफ जाइए दौड़ के, और वर्ब आपको मिली टैक्स। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस होता है। इस वजह से अपन इसमें साइक्रिया डू या डज को यूज में कर सकते हैं। डू और डज को करें तो आप इसका सब्जेक्ट देख लीजिए, साहिल सिंगुलर है तो फिर क्या आएगा, डज आएगा। साहिल का साहिल लिखूं या फिर प्रोनाउन चेंज करूं, आपको भी नहीं सिर्फ प्रोनाउन चेंज करना पड़ेगा। तो साहिल की जगह क्या लिखूं मैं, ही लिख दूं तो सेंटेंस एकदम से क्लियर हो जाता है। डज ही हैज लिटिल मनी, उसके बराबर सॉरी उसके पास न के बराबर धन है, उसके पास न के बराबर धन है। सी हैज लिटिल मनी। अब आपको देखना है कि ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है नेगेटिव, आप कहेंगे सब नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि इसमें सेमी नेगेटिव वर्ड दिया है। इट मींस ये नकारात्मक भाव दे रहा है, तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, सकारात्मक बनेगा। तो एच भी ले लीजिए, हैज दे रखा है, फर्स्ट ऑफ हमने लिखा हैज, और सब्जेक्ट हो गया ही, और क्वेश्चन मार्क दे ही रखा है। यहाँ पे एक बात आपको मैं नोट डाउन और करा दूं बेटा, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको बताया कि फ्यू और लिटल दोनों कौन सा भाव देते हैं, नकारात्मक देते हैं। लेकिन अगर कोई सेंटेंस में आपको ए फ्यू या फिर द फ्यू, ए लिटल या फिर आपको द लिटल मिले, तो वो फिर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। ये डिटरमिनर है फ्यू और लिटल। ये जो फ्यू और लिटल है, ये दोनों हमेशा नकारात्मक भाव देते हैं। क्या देते हैं, नकारात्मक। बट ए फ्यू द फ्यू सकारात्मक भाव देते हैं, ए लिटल द लिटल सकारात्मक भाव देते हैं। यानी सेंटेंस में आपको ए फ्यू या द फ्यू मिले, ए लिटल या द लिटल मिले, तो उस सेंटेंस को भूल कर भी नकारात्मक नहीं मानना है, वो क्या होगा, सकारात्मक होगा। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है बड़ा इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन टैग ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस, कि जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं उनका क्वेश्चन टैग हम कैसे बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ध्यान होना चाहिए कि इंपरेटिव सेंटेंस होते कौन कौन से हैं। वे सेंटेंस जिनके माध्यम से हम ऑर्डर देते हैं, जिनके माध्यम से हम रिक्वेस्ट करते हैं, जिनके माध्यम से हम एडवाइस देते हैं, जिनके माध्यम से हम सजेशन देते हैं, वो सब के सब इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। और इंपरेटिव सेंटेंस को कई बार मैंने कई क्लासेज में समझाया है, तो यहाँ मैं शॉर्ट ही बताऊंगा कि इंपरेटिव सेंटेंस कौन कौन से होते हैं। वे सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, सबके सब इंपरेटिव होते हैं। जैसे ओपन योर बुक, ओपन योर माउथ, राइट ए स्टोरी, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा इंपरेटिव होगा। हमें सोचना ये है सेंटेंस इंपरेटिव आए तो उसमें एच भी तो है नहीं, तो फिर उसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा। अगर कोई भी सेंटेंस डू नॉट से शुरू होता हो, किससे, डोंट से या डू नॉट से, उसको भी क्या माना जाता है, इंपरेटिव माना जाता है। जैसे डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी, अगर सेंटेंस की शुरुआत डोंट से हो रही है, इट मींस ये कौन सा है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। तीसरा प्रकार होता है कि जो सेंटेंस प्लीज या काइंडली से शुरू होता है, जैसे काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, बहुत बार हमने एप्लीकेशन में इसको पढ़ा है। प्लीज हेल्प मी, प्लीज गिव मी अ ब्रेड, प्लीज कम हियर। तो जिस सेंटेंस की शुरुआत प्लीज या काइंडली से होती है वो कौन सा सेंटेंस होता है, इंपरेटिव होता है। जिस सेंटेंस की शुरुआत लेट से होती है, लेट अस गो टू सिनेमा, लेट अस राइट ए स्टोरी, लेट हिम सिंग ए सॉन्ग, यानी जो सेंटेंस लेट से शुरू होता है
वो इंपरेटिव होता है। तो इंपरेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के हो गए। इंपरेटिव सेंटेंस आर आउट 4 टाइप्स। इंपरेटिव सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डोंट से, प्लीज या काइंडली से, या फिर जो लेट से शुरू होते हैं। मान लीजिए हमने स्टेटमेंट पहचान लिया कि इंपरेटिव है। इंपरेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग क्या बनाएं? देखिए शॉर्टकट एकदम से साफ साफ लिखा हुआ है। क्वेश्चन टैग ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस, सेंटेंस बिगिंस विथ, यानी कि ये 4 प्रकार हो गए। क्वेश्चन टैग में बी बोथ विल यू, वांट यू। अगर आपने ये पहचानने में आप सक्षम हो गए कि इंपरेटिव सेंटेंस है तो टैग क्वेश्चन, क्वेश्चन टैग चाहे तो विल यू बना दो और चाहे वांट यू बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सही है। आपने ये पहचान लिया कि दिया गया स्टेटमेंट इंपरेटिव है तो चाहे तो आप उसका क्वेश्चन टैग विल यू बनाओ और चाहे वांट यू बनाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, दोनों ही सही माने जाते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, मैंने लिखा ओपन द विंडो, ओपन द विंडो, खिड़की को खोलो। जब हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो पहली प्राथमिकता होती है सेंटेंस को पहचानना, ये सिंपल है या नेगेटिव है। इंट्रोगेटिव तो आ ही नहीं सकता क्योंकि इंट्रोगेटिव तो हमको बनाना है। साथ में ये भी देखना है कि कहीं ये इंपरेटिव तो नहीं है। इस सेंटेंस को देखिए, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, क्लियर हो गया ये स्टेटमेंट, ये सेंटेंस इंपरेटिव है। अगर इंपरेटिव है कुछ नहीं सोचना, चाहे तो विल यू लिख दो और चाहे क्या लिख दो, वॉन्ट यू लिख दो, दोनों सही हैं, दोनों सही माने जाएंगे। दूसरा देखिए, डोंट मेक ए नॉइज, डोंट मेक ए नॉइज की शोर मत करो। अब जो सेंटेंस डोंट से शुरू होता है, डू नॉट से शुरू होता है, हमें पता है वो कौन सा है, इंपरेटिव है। तो इसका हमने क्या बना दिया, विल यू बना दिया। वॉन्ट यू बना दो, विल यू बना दो कि डोंट मेक ए नॉइज, शोर मत करो, विल यू क्या तुम ऐसा करोगे। लेकिन डोंट के संदर्भ में ध्यान रखना है, वॉन्ट नहीं बनाना हमको। बाकी जो 3 टाइप है उसमें विल यू और वॉन्ट यू बना सकते हो, लेकिन डोंट वाला इसमें तो नोट आ रखा है बेटा, और नोट आ रखा है तो इसका वॉन्ट आप नहीं बनाई तो बढ़िया रहेगा, विल यू। तीसरा देखिए, प्लीज हेल्प हर, कृपया उसकी क्या कीजिए, सहायता कीजिए, उसकी सहायता कीजिए। प्लीज हेल्प हर, पता चल गया जिस सेंटेंस की शुरुआत प्लीज या काइंडली से होती है वो कौन सा होता है, इंपरेटिव होता है। और इंपरेटिव में चाहे तो विल यू लिख दो और चाहे क्या लिख दो, वांट यू लिख दो, दोनों को सही माना जाता है। 2 सेंटेंस आपके लिए लिखे हैं मैंने। सिट डाउन, बैठ जाओ, कौन सा है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म वाला है, तो इंपरेटिव क्या बनेगा, विल यू, क्या तुम ऐसा करोगे, आप ऐसा भी कर सकते हो। वांट यू, क्या तुम ऐसा नहीं करोगे, लेकिन आप विल यू ही बना देना, ठीक रहेगा, दोनों के पर्पस में नहीं पढ़ना है। जब कंपटीशन क्लासेस की बात हो रही हो उस संदर्भ में मैं दोनों बताना चाहूंगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन आ सकते हैं। सिट डाउन पहला ऑप्शन आ गया, विल यू दूसरा आ गया, वांट यू तीसरा आ गया, बोथ ए एंड बी और चौथा आ गया नन, तो उसमें बोथ ए बी से ही करना पड़ेगा। लेकिन जब हम रिटन क्लास की बात करें, मान लो 10th में अब की बात क्वेश्चन टैग आ रहे हैं उनकी बात करें, तो आप एक ही रखें, विल यू याद रखें कि इसमें विल यू आएगा। मैक ए कप टी जब आपकी फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला है तो बताइए बेटा क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, विल यू या फिर वांट यू, बोथ आर करेक्ट सेंटेंस। ये एग्जांपल मैंने वो आपकी फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले, डोंट से शुरू होने वाले या प्लीज या काइंडली वाले लिए हैं। लेट को अभी मैंने बचा के रखा है, उसका एक सेंस से अलग बताता हूं। जो सेंटेंस लेट से शुरू होते हैं, लेट एक ऐसी क्रिया है जो कहती है कि प्रोनाउन की मुझे ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। लेट ही नहीं आता कभी, लेट सी नहीं आता कभी, लेट आई नहीं आता कभी। प्रोनाउन की कौन सी केस आएगी, ऑब्जेक्टिव केस आएगी। लेट के साथ आप ये प्रोनाउन की केस हो सकते हैं, देखो लेट अस, लेट मी, लेट हर, लेट देम, लेट यू, है ना। तो इसमें मैंने एक डिवाइडेशन किया है कि अगर लेट के साथ आपको प्रोनाउन क्या मिले, अस मिले, लेट के साथ क्या मिले, अस मिले, तो आप इसका क्वेश्चन टैग क्या बनाएंगे, शैल बी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, शैल बी। जैसे देखिए, लेट अस सिंग ए सॉन्ग, लेट अस सिंग ए सॉन्ग, तो मैंने इसका क्वेश्चन टैग क्या बना दिया, शैल बी बना दिया। लेट अस फ्लाई काइट्स, हमें पतंग उड़ाने चाहिए जिसका आज स्पेशल दिन है, तो मैंने क्या बना दिया, शैल बी बना दिया। लेकिन
लेट के साथ आपको अस न मिले, अन्य प्रोनाउन मिले, जैसे लेट देम, लेट हर, लेट यू, लेट मतलब दूसरा भी कोई हो सकता है अस को छोड़कर, यानी कि लेट वर्ब के साथ अस प्रोनाउन न मिलकर कोई अन्य प्रोनाउन मिले तो उसका फिर विल्यू ही बनेगा। क्या बनेगा? विल्यू बनेगा। देखिए एग्जांपल दे रखा है, लेट हिम राइट ए नॉवेल, उसे एक नॉवेल लिखना चाहिए, तो मैंने यहां लेट अस ने बना के क्या बना दिया? विल्यू बना दिया। कंफर्म है। लेट एक ऐसी वर्ब है जो कहती है कि मुझे प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस ही चाहिए। ऑब्जेक्टिव केस चाहिए तो लेट के साथ अगर आपको अस मिले ना तो क्वेश्चन टैग क्या बनाएंगे? सेल भी बनाएंगे। अगर लेट के साथ आपको अश न मिलकर अन्य प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव केस मिलती है, जैसे लेट मी, लेट यू, लेट देम, लेट हर, तो उसका क्वेश्चन टैग जैसे इंपरेटिव का अन्य प्रकार बनाते हैं वैसे ही क्या बनेगा? विल यू या वांट यू ही बनेगा। ये आपके 6 जो रूल्स थे जो पिछली क्लासेज में आपको करवाने, इसका क्लियर मैंने करवा दिया। एक चीज आपको, एक आपके ये रूल्स अच्छी तरह क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उस क्लास में क्वेश्चन टैग के रूल जो मैंने क्लियर कर दिए हैं, उस क्लास में आपके ज्ञान को मैं चेक करने वाला हूं। मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेके आऊंगा और आपको सिर्फ फटाफट उसके आंसर देने हैं। इसमें ये आएगा, इसमें ये आएगा। मैंने जो पढ़ाया है उसकी परख उस मॉडल पेपर में होगी जो नेक्स्ट क्लास में आपको मिलने वाला है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती। मस्त रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, हंसते रहिए और मकर संक्रांति के इस अवसर पर आज तो पतंगबाजी का आनंद लेते रहिए। और शाम को जब रेस्ट करो तो थोड़ी ज्ञान की गंगा जरूर आप बहाना। इन शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।